कोई भी स्टूडेंट का 100% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। एट द एंड एक ना एक टॉपिक, एक या 2 टॉपिक कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। ऐसे कुछ आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है कि एक चैप्टर विदिन 10 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाए रिवाइज करके। या ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ कि सारी चीजें आपकी ना कवर हो जाए। और इसके मुझे सबसे बेस्ट नोट्स लगे क्योंकि यहाँ पे इसने ए टू जेड मतलब जो चैप्टर में सब कुछ होना चाहिए, तो इसमें भी देखो ऑक्सीलेशंस के सारे फॉर्मूलेस इसने लिख दिए। 2 ही पेज में, 2 से 3 पेज में इसने सारे फॉर्मूलेस, डिस्प्लेसमेंट के सारे। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। 21 डेज चैलेंज सीरीज का आज हमारा डे 7 है और इस वीडियो में मैं आपको डे 7 का टारगेट बताने वाला हूं। बट उससे भी इंपॉर्टेंट, आज हम लोग इस वीडियो में रिवीजन स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सीईटी हो, जेई हो या नीट हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, कोई भी स्टूडेंट का 100% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। एट द एंड एक ना एक टॉपिक, एक या 2 टॉपिक कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। देखो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपने जितना सिलेबस कंप्लीट किया उसको कितने बार आप रिवीजन कर रहे हो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको एक अच्छे परसेंटाइल या फिर एक अच्छा स्कोर लेके आना है ना, तो कितने बार आप सिलेबस को रिवाइज कर रहे हो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज इस वीडियो में ना मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है, परफेक्ट रिवीजन कैसे करना है, परफेक्ट रिवीजन की स्ट्रेटेजी आपको मैं बताने वाला हूँ। एज वेल एज कुछ शॉर्ट नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको रिवीजन में ना बहुत ज्यादा हेल्प मिले। देखो, एट द एंड ना 74 चैप्टर्स है आपके सिलेबस में, एमएसटीसीटी के सिलेबस में, पीसीएम में 74 चैप्टर्स है। तो 74 चैप्टर्स आप जब अप्रैल आएगा तब एक एक चैप्टर आप पूरा लाइन टू लाइन तो रीड नहीं करने वाले हो। तो ऐसे कुछ आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है कि एक चैप्टर विदिन 10 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाए रिवाइज करके। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स कैसे आपको बनाना है, यहाँ पे कुछ मैं सैंपल पीडीएफ जो मुझे ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने ही शेयर किया है, जो स्टूडेंट्स ने ही बनाए हैं, वो मैं आपके साथ आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर भी कर दूंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक जरूर देखना, ठीक है? आपके लिए ही ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखना। एंड जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेट हो गए थे ज्वाइन करने के लिए चैलेंज को, तो आज से भी जो है आप ये चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? अभी भी उतना लेट नहीं हुआ है, अभी भी इतना लॉस नहीं हुआ है आपका, आज से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? अभी आज डे 7, आज आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस आते हैं। 6 चैप्टर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो आपका 12th का ना 50% वेटेज जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 18 मार्क्स आपके वहां से प्रिपेयर हो जाएंगे। 18 मार्क्स के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स 3 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको कुछ बता देता हूँ। ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है? प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स, नेचर ऑफ वर्क, साइन कन्वेंशन, यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क, मैक्सिमम वर्क, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व करोगे तो यही सब इसमें यही सारे टॉपिक में से ही आपको न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको बहुत अच्छे से करना। इंटरनल एनर्जी के ऊपर आया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के ऊपर बॉन्ड एंथैल्पी, हेज लॉ, ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये 3 गिब्स एनर्जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और इसमें से ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे सीईटी एग्जाम में, ठीक है? लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कीजिए, वहां पे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, वो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके 3 मार्क्स जो है फिक्स हो जाएंगे, ठीक है? अभी आते हैं हम लोग रिवीजन कैसे करना है आपको, ठीक है? रिवीजन आपको कैसे करनी है, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ना यहाँ पे थोड़े शॉर्ट नोट्स बताऊंगा, ठीक है? यहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भेजे हुए हैं। तो मुझे 2 स्टूडेंट्स के नाम याद है, एक साहिल और एक सानिका। उस उनके ये शॉर्ट नोट्स है, ये सानिका के शॉर्ट नोट्स है, ठीक है? ये सॉलिड स्टेट का मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सॉलिड स्टेट का इसने कितने अच्छे से इसने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। देखो, यहाँ पे क्रिस्टलाइन क्या होता है, एमोर्फोस क्या होता है, इसने वहां पे डिफाइन कर दिया। देन आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जिसपे क्वेश्चंस आ सकते हो, कुछ कुछ यहाँ पे ना सारे पॉइंट, सब पॉइंट्स भी उसने एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है? ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। देन उसके बाद देखो, इसने सारे फॉर्मूलेस भी लिखे हुए। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखोगे डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, डेंसिटी के सारे फॉर्मूलेस, उसके सारे टाइप्स लिखे हुए। और ये पैकेजिंग एफिशिएंसी के ऊपर भी कितने बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ कि सारी चीजें आपकी ना कवर हो जाए। और इसके मुझे सबसे बेस्ट नोट्स लगे क्योंकि यहाँ पे इसने ए टू जेड मतलब जो चैप्टर में
सब कुछ होना चाहिए शॉर्ट नोट्स में, वो सारे के सारे पॉइंट्स इसके यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट डिफेक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो पॉइंट डिफेक्ट्स के भी इसने सारे पॉइंट्स, और एग्जाम्पल जो है सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं डिफेक्ट्स के ऊपर। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो आपको पता भी चला होगा, मॉक टेस्ट में भी ऐसे एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन उसके बाद देखो यहाँ पे सब कुछ इसने डिटेल में ही कवर किया है, 2 पेज में जो है इसका एक चैप्टर का शॉर्ट नोट बन गया है। अभी देखो शॉर्ट नोट्स यानी कि आपको पूरा का पूरा 10 पेज का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, 2 से 3 पेज, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 पेज में आपका पूरा शॉर्ट नोट कवर हो जाना चाहिए। जैसे इसका देखो 2 पेज में सॉलिड स्टेट एक चैप्टर कवर हो गया। उसी तरह देखो यहाँ पे ऑक्सीलेशन, अब ये साहिल ने मुझे भेजा है, अब इसने भी देखो कितने अच्छे से नोट्स बनाए। इसने देखो 3-3 4-4 कलर के पेन यूज किए, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ऐसे आप ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पेन यूज करो, ताकि आपको भी, अगर आप जब देखोगे ना तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगे देखने को। अब जब ये सारे शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये सारे शॉर्ट नोट्स। तो इसमें भी देखो ऑक्सीलेशंस के सारे फॉर्मूलेस इसने लिख दिए, 2 ही पेज में, 2 से 3 पेज में इसने सारे फॉर्मूलेस, डिस्प्लेसमेंट के सारे टाइप्स लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, देन डिस्प्लेसमेंट, उसके सारे एक्सप्रेशंस, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है, ये सब कुछ यहाँ पे इसने देखो यहाँ पे लिख दिया है। एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस माइनस ए, सब कुछ जो जो इंपॉर्टेंट है इसने लिख दिया है। देखो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और ये कुछ शॉर्ट नोट्स जो है ना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैथ्स के भी कुछ शॉर्ट नोट्स है, मैथ्स के भी देखो 2 से 3 पेज में, इसने भी देखो 3 पेज में इसने मैथमेटिकल लॉजिक और वेक्टर्स का भी यहाँ पे देख सकते हो, वेक्टर्स के भी 2 पेज में इसने सारे टाइप्स के फॉर्मूले सब कुछ इसने लिख दिया। ऐसे आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, तभी आप जो है रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट टिप्स यही है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स जितने अच्छे से बना सकते हो बनाओ, दूसरे के शॉर्ट नोट्स के ऊपर डिपेंड मत रहो। देखो ये शॉर्ट नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगा, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे, 100% आपके लिए हेल्पफुल होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सारे के सारे स्टूडेंट्स ना खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आपको देख के बनाना है देख के बनाओ, लेकिन आप खुद से बनाओ, ठीक है? जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं ना तब तक वो सारी चीजें आपके ब्रेन में फिट नहीं होगी। तो जब तक आप लिखने की हैबिट नहीं डालोगे ना तब तक वो आपके ब्रेन में प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होने वाला है। सारी चीजें जो है ना अच्छे से लिखो एक बार। देखो ये शॉर्ट नोट जितने अच्छे से हो सकता है बनाओ, वन पेज समरी भी। अभी देखो ये वन पेज समरी और शॉर्ट नोट्स कुछ इतना डिफरेंट नहीं है, ठीक है? आप जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो वही वन पेज ही समरी हो गया आपका। यानी कि इसमें देखो थोड़ा सा क्या एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी वन पेज समरी में, आपको ना लिखना है उस चैप्टर के बारे में ना, आपको लिखना है कि उसमें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस कौन-कौन से टॉपिक से पूछे गए, वो टॉपिक को आपको हाईलाइट करना है, और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए ना उसी में से आपको रिवीजन करना है, ठीक है? एंड माइंड मैप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। माइंड मैप्स वो सारे मेरे पास अवेलेबल हैं, तो जो कि आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएंगे, हमारे ऐप पे जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, तो माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया होगा, ठीक है? और क्या करना, हर बार ना जैसे एक वीक का टारगेट बना लो, एक वीक में अगर आपने 5-6 चैप्टर प्रिपेयर कर लिया या 3 चैप्टर अगर आपने प्रिपेयर कर लिया ना, ऐसा माइंडसेट बना लो। अगर आपके 3 चैप्टर प्रिपेयर हो रहे हैं ना तो 3 चैप्टर होने के बाद एक दिन जो है या फिर एक स्लॉट, दिन का एक स्लॉट जो है ना रिवीजन को दो। अपने जो 3 चैप्टर प्रिपेयर किया है ना उसको रिवाइज करो, कितना याद है कितना नहीं है वो देखो, और जो आपने पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व किए हैं ना उसको एक बार गो थ्रू करो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट टिप्स है ये, अगर आप सोने जा रहे हो ना, सोने जाने से पहले दिन में आपने कितना पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू कर लो। एक बार नजरों के सामने से ना ऐसा शॉर्ट नोट्स हो या फिर न्यूमेरिकल्स हो, एक बार नजरों के सामने से जाने दो, आपने दिन भर जो पढ़ा है ना एक बार सोने से पहले वो देख लो, ठीक है? वो भी एक तरीके का रिवीजन ही है। सोने से पहले अगर एक बार सारी चीजें आप गो थ्रू कर रहे हो ना, वो भी एक तरीके का रिवीजन ही है, और जिससे ना आपको और अच्छी तरीके से वो जो सुबह आपने सॉल्व किया होगा रात तक आपको और अच्छी तरीके से समझ जाएगा, ठीक है? रिवीजन कैसे करना है आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया। इसके लिए आप बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो, वहां पे सब कुछ आएगा, आपको नोट्स वगैरह आ जाएगा। तो अभी तक डे 7 तक हम लोग ने देखो इतना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। डे 7 तक हमको डे 21 तक मैक्सिमम जितना हो सकता है मैक्सिमम हम लोग कवर करने का ट्राई करने वाले। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, एंड अपने दोस्तों को भी बोलिए कि 21 डेज चैलेंज को फॉलो कीजिए, ताकि उनका भी जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। आपके भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो एक साथ एक कॉलेज में जाना चाहेंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी जो है सिर्फ 1% है, लेकिन आप
प्रिपरेशन तो साथ में कर ही सकते हो, अच्छे मार्क्स के लिए आप ट्राई तो कर ही सकते हो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।